वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स के बारे में बताऊंगा और अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको एक रियलिटी चेक दूंगा जिससे आप अपने ट्रेडिंग करियर में लॉसेस कम करोगे और इम्प्रूवमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास, व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बेसिकली इसको कहते हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ को बाय किया कम प्राइस पे और उसकी प्राइस जब थोड़ी सी इंक्रीज हुई आपने उसको सेल कर दिया और प्रॉफिट कमा लिया। तो ये आपने एक ट्रेड की। फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड को बाय किया 2000 पे, आपने गोल्ड को बाय किया, जब उसकी प्राइस 3000 4000 हो गई गोल्ड की प्राइस, आपने सेल कर दिया और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो डेट मीन्स आपने ये एक ट्रेड की। प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी चीज को आपने कम प्राइस पे बाय किया और देन सेल कर दिया हाई प्राइस पे, तो भी ये एक ट्रेड थी। एंड सेम इसी तरह अगर आपने किसी भी ब्रोकर के थ्रू किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय किया या किसी भी करेंसी को कम प्राइस में बाय किया और उसकी प्राइस जब थोड़ी सी इंक्रीज हुई आपने उसको सेल कर दिया, तो आपने बेसिकली ये एक ट्रेड की। बट अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि ट्रेडिंग इसे नहीं कहते एक्चुअल में, कि जस्ट बाय सेल करना ट्रेड नहीं होता। एक ट्रेड के पीछे प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस होता है, प्रॉपर एक सिस्टम होता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होती है, प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके बिहाव पे आप एक क्लिक करते हो, जिसको आप बाय में कह सकते हो, बाय करते हो या सेल करते हो। ठीक है, इस बाय या सेल के पीछे एक प्रॉपर सिस्टम होता है। बिकॉज अगर ये सिस्टम नहीं है और आप बाय या सेल कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो ये ट्रेडिंग नहीं होती, इसको बेसिकली गैम्बलिंग कहते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ट्रेडिंग क्या होती है और गैम्बलिंग क्या होती है, और मेक श्योर करना है कि आप ट्रेडिंग ही करने वाले हो। सो आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडिंग क्या होती है और गैम्बलिंग क्या होती है, और आप ट्रेडिंग ही करने वाले हो। सो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास ये है, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। जिस तरह आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंट मार्केट्स को देखते हो, वेजिटेबल मार्केट होती है, फ्रूट मार्केट होती है, या ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे आप किसी भी चीज को बाय कर लेते हो, सेल कर देते हो, डिफरेंट चीजें बाय सेल करते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में। सेम इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं जहाँ पे आप डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स को बाय सेल कर सकते हो, डिफरेंट करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटीज यानी कोई भी फिजिकल एसेट, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया या सिल्वर हो गया, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो जिस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में मार्केट्स होती हैं, डिफरेंट चीजें वहां पे आप बाय सेल करते हो, सेम इसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं जहां पे आप डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, डिफरेंट करेंसीज में ट्रेड करते हो या किसी भी फिजिकल एसेट में ट्रेड करते हो। जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ पे आप करेंसीज में ट्रेड करते हो, और ये मार्केट ऑलमोस्ट 24 आवर्स ओपन होती है, सैटरडे संडे क्लोज होती है, बाकी मंडे टू फ्राइडे आप इसमें किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हो। और एक दिन के अंदर फॉरेक्स मार्केट में 3 सेशंस होते हैं, जिसमें सुबह एशिया सेशन होता है, देन लंदन सेशन होता है, देन न्यूयॉर्क सेशन होता है। तो इसके बाद आ जाती है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया या टेस्ला हो गया। और ये मार्केट 24 आवर्स ओपन नहीं होती, यहाँ पे टाइमिंग होती है फिक्स। यहाँ पे आप डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, जहाँ पे आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करते हो और सेल करते हो और अपना प्रॉफिट बुक करते हो। सो इसके बाद आ जाती है कमोडिटीज। कमोडिटीज में आप फिजिकल एसेट्स पे ट्रेड करते हो, जैसे गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, और ये मार्केट भी ऑलमोस्ट 24 आवर्स ओपन होती है। देन आ जाती है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल मार्केट होती है और यहाँ पे किसी भी टाइम एकदम बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी आ जाती है, बाय सेल लोगों को बहुत ज्यादा एकदम प्रॉफिट्स होते हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस भी होते हैं। यानी वोलाटिलिटी के हिसाब से क्रिप्टो मार्केट जो है वो नंबर 1 पे है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी किसी भी टाइम आ जाती है। और यहाँ पे आप डिजिटल करेंसीज में ट्रेड करते हो, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, डोज कॉइन हो गया और BNB वगैरह। और ये मार्केट ऑलमोस्ट हर टाइम ही ओपन होती है, सैटरडे संडे भी ओपन होती है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स थी जिनका मैंने आपको बताया। तो किसी भी कंपनी में ट्रेड अगर आपने करनी है, किसी भी कंपनी का स्टॉक बाय सेल करना है, तो उसमें आप स्टॉक मार्केट में जाओगे। डिजिटल करेंसीज में अगर आपने ट्रेड करनी है, क्रिप्टो मार्केट में आओगे। अगर आपने किसी भी फिजिकल एसेट को बाय सेल करना है, कमोडिटीज में आप कर सकते हो। और अगर आपने किसी भी करेंसी में ट्रेड करनी है, फॉर एग्जांपल यूरो USD हो गया, GBP, तो उसके लिए आप फॉरेक्स मार्केट में आओगे।
तो जिस तरह डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स होती हैं, इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है डे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर भी आप इसको कह सकते हो। इंट्राडे ट्रेडर बेसिकली वो होता है कि जो फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, आपने आज एक पोजीशन ओपन की यूरो यूएसडी में और उसी दिन आपने उस पोजीशन को क्लोज किया, अपना प्रॉफिट बुक किया और आप मार्केट से आउट हो गए, तो ये डे ट्रेडर होगा। ठीक है, यानी जिस दिन आपने पोजीशन ओपन की उसी दिन आपने अपनी पोजीशन क्लोज कर ली, लॉस प्रॉफिट जो भी था आपने बुक किया और आप मार्केट से आउट हो गए, तो आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो। देन आ जाते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर वो होता है जो एक दिन से ज्यादा कुछ दिन के लिए, कुछ वीक्स के लिए, इवन 1-2 मंथ तक भी अपनी पोजीशन को होल्ड रखता है। ठीक है, और देन आ जाते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ज्यादातर फंडामेंटली चीजों को देख के इन्वेस्ट करते हैं, और डे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर ज्यादातर टेक्निकल्स को देख के अपनी ट्रेड, अपनी पोजीशन ओपन करते हैं। एंड इन्वेस्टर जो होता है वो 1 से 2 साल के लिए अपनी पोजीशन ओपन रखते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ट्रेडर होते हैं। 3 टाइप्स के ही बेसिकली ट्रेडर होते हैं। स्कैल्पिंग में, स्कैल्पिंग कोई मतलब ट्रेडिंग नहीं होती, आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन वो बेसिकली बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। एक्चुअल में ट्रेडिंग की जो टाइप्स होती हैं वो 3 ही टाइप्स होती हैं। और इसके बाद अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉपर नॉलेज गेन करना, जो एक्चुअल में फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर वर्क करती है। सो अगर आप सोच रहे हो डायरेक्ट डिपॉजिट करने का किसी भी ब्रोकर के अंदर और ये सोच रहे हो कि आप डायरेक्ट एग्जीक्यूशन करोगे, डायरेक्ट ट्रेड लोगे, तो आप लॉस ही करने वाले हो। बेटर ये है कि आपने जो भी अमाउंट डिपॉजिट करनी है उसको आप किसी भी कोर्स में इन्वेस्ट कर लो, किसी से मेंटोरशिप ले लो और प्रॉपर नॉलेज गेन करो जो एक्चुअल में फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर वर्क करता है। और उसके बिहाफ पे, उसकी बेस पे आप एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ, जिस ट्रेडिंग प्लान में आपका एक प्रॉपर सिस्टम आएगा। आप एक मार्केट सिलेक्ट करोगे जिसमें आप एक पेयर सिलेक्ट करोगे, उस पेयर के अंदर आप एक सेशन सिलेक्ट करोगे और उसमें अपना एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे। एक सिस्टम होगा आपका जिसमें आपका एंट्री मॉडल होगा, एग्जिट मॉडल होगा, एवरीथिंग, यानी वो ट्रेडिंग प्लान में आएगा। वो आपका ट्रेडिंग प्लान तभी बनेगा जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा। ठीक है, सो दैट्स द रीजन के प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसके बाद आप प्रॉपर एक अकाउंट बनाओगे ब्रोकर में, और अगर आपने ये तीनों चीजें कर ली हैं सो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले डेमो प्रैक्टिस करो। डेमो के ऊपर अपने इमोशंस को ट्रेन करो। जो भी आपने नॉलेज गेन किया है, जो भी आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया, उसको आप एक दफा डेमो प्रैक्टिस करो। उसको आप एक दफा डेमो प्रैक्टिस जब कर लोगे तो देन आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप जब लाइव मार्केट में अंदर आओगे तो लाइव मार्केट में फिर आपको लॉसेस होंगे बट कम होंगे। देन आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अगेन देखनी पड़ेंगी लाइव मार्केट में, बट वो अगर आप डेमो प्रैक्टिस करके आओगे तो आप उन चीज़ों को ईजिली हैंडल कर सकोगे। इसके बाद स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, बिकॉज यहाँ पे जब आपको लॉसेज होते हैं, एक प्रॉपर नॉलेज गेन करने के बाद, ट्रेडिंग प्लान बनाने के बाद, डेमो प्रैक्टिस करने के बाद भी जब आपको लॉस होते हैं, ठीक है, बिकॉज लॉसेज पार्ट ऑफ द गेम है, लॉस होंगे, बट आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। सो इसके लिए आपके पास इमोशनल कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली पीपल प्रॉपर नॉलेज भी गेन कर लेते हैं, ट्रेडिंग प्लान भी बना लेते हैं, डेमो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, बैक टेस्टिंग भी कर लेते हैं, बट इस पॉइंट पे आके वो मेंटली वीक होते हैं, अपने ट्रेडिंग इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या वो अगेन लॉसेस पे लॉसेस ही करते रहते हैं। सो आपने इस मेंटालिटी के साथ आना है कि हर दिन आपका एक लर्निंग डे होगा। हर दिन आप अगर लॉस होता है तो उसको एक्सेप्ट कर सकोगे बगैर किसी रीजन के, अपने आप को ब्लेम करोगे, मार्केट को ब्लेम नहीं करोगे। सो यही कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बेसिक्स बताए ट्रेडिंग के अबाउट। और अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो एक छोटा सा आपको रोड मैप दिया है। सो मे बी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज।